आम आदमी जो सबसे पहली समस्या से जूझता है टांडा मेडिकल कॉलेज आते ही, पार्किंग और दूसरा लिफ्ट। और अगर आता है मरीज को ले जाना, लिफ्ट और पार्किंग काफी चर्चा में टांडा की रहती है। ये बहुत पुरानी मर्ज है, तो डॉक्टर मिलाप इस मर्ज का इलाज कैसे कर रहे हैं? टांडा मेडिकल कॉलेज की कितनी ओपीडी है और कितने लोग लगभग रोज यहाँ पे आते हैं? एक्सरे और सीटी स्कैन के मामले में क्या वर्तमान स्टेटस है? बड़ी खबरें पहले भी लगती थी। सीटी स्कैन की एक मशीन है, कभी अगर ख़राब हो गई हो तो 1 या 2 दिन के लिए बंद हो सकती है। एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम रही थी जी, क्योंकि अब कोई भी मशीन है कभी भी खराबी आ सकती है, जैसे गाड़ी में खराबी आती है। कि हमारे पास मान लो 3000 के आसपास पेशेंट ओपीडी में आते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास जो फैकल्टी थी, काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ के एम्स में चले गए। प्रपोजल दिया कि इनको प्राइवेट में बहुत अच्छा सैलरी पे पैकेज मिलता है। मुख्यमंत्री महोदय जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और उनकी सैलरी जो है बोले 5 लाख कर देते हैं। डॉक्टरों को रोका जा रहा है जाने से, और सरकार इस मामले में पॉजिटिव है। अगर हम न्यूरो में देखें, अगर हम कार्डियोलॉजी में देखें, तो वहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। तो खासकर जो कार्डियोलॉजी हो, काफ़ी चर्चा में रहा, पीछे यहाँ के डॉक्टर ट्रांसफर हो गए। सारे न्यूज़पेपर में छपा कि कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट बंद हो गया है। स्पेशलिटी ऐसे है जैसे प्लास्टिक सर्जन हमारे पास कोई नहीं है, पीडियाट्रिक सर्जन कोई नहीं है, यूरोलॉजी में हमारे पास 2 ही लोग हैं, और इस डिपार्टमेंट में जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा लंबा है। ट्रॉमा सेंटर का क्या स्टेटस है, किस तरह से काम कर रहा है, कितने लोगों को लाभ मिलता है? जीएस वाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, काफ़ी समय से भवन बना है, तो कब तक वो फंक्शनल हो जाएगा? वर्तमान क्या स्टेटस रहेगा उसका? प्लान बना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो टांडा में प्लान कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। आज हम हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में। ये वो कॉलेज है जहां पे अक्सर जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि ये प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान है। रोज हजारों मरीज यहाँ पे आते हैं, और कुल मिलाकर के इस समय बात करें तो 5 जिले जो ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस मेडिकल कॉलेज पर निर्भर है। आज इसी मेडिकल कॉलेज के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, जब भी मेडिकल कॉलेज की बात होती है तो शिमला के बाद टांडा बड़ा महत्वपूर्ण एक चिकित्सा संस्थान है, और सबसे बड़े जिला कांगड़ा को लेकर के चंबा, हमीरपुर से लेकर सभी जिलों के लोग अधिकांश इसी तरफ का रुख करते हैं। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में टांडा मेडिकल कॉलेज की कितनी ओपीडी है और कितने लोग लगभग रोज यहाँ पे आते हैं जिनको आप सुविधाएं दे रहे हैं? एक बात तो आपने बहुत ही अच्छी कही है कि जो टांडा मेडिकल कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश की 50% से ज़्यादा जो भी जनता है उसको कवर करता है। कांगड़ा अपने आप में एक सबसे बड़ा ज़िला है। हमारे पास कुछ पेशेंट जो हैं वो, काफ़ी सारे पेशेंट जो रेफर्ड केसेस हैं, जो चंबा मेडिकल कॉलेज में ट्रीट नहीं हो पाते हैं, वो भी आते हैं। मंडी से आते हैं, हमीरपुर से आते हैं, ऊना से आते हैं, कुछ तो पंजाब के पेशेंट भी यहाँ आना शुरू हो गए हैं। अभी 1.5 साल के आसपास पहले, 1.5 साल पहले यहाँ पे हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, और अभी तक 25 से ज़्यादा रीनल ट्रांसप्लांट यहाँ पे किए जा चुके हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक रिकॉर्ड भी है। अभी तक किसी भी कॉलेज में, किसी दूसरे कॉलेज में रीनल ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। एम्स वाला ने 1-2 किए हैं, लेकिन उनका जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली रन नहीं कर रहा है। और अभी जो हमारे पास ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि जैसे लिवर का ट्रांसप्लांट है, पेनक्रियास का ट्रांसप्लांट है, वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम शुरू कर सकते हैं। कार्डियक सर्जरी की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जरी, हमारा जो ओपन हार्ट सर्जरी वो यहाँ पे हो रही है। तीसरी बात, जो सर्जरी का डिपार्टमेंट है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, रोबोट की हेल्प से जो भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, मेलिग्नेंसी की सर्जरी है, यूरोलॉजी की सर्जरीज हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लाइक बिपल प्रोसीजर पहली बार, और शायद नॉर्थ इंडिया में पहली बार बिपल प्रोसीजर रोबोटिक सर्जरी से किया गया है, वो इसी संस्थान में किया गया है।
तो कुल मिलाकर जिस तरह आपने बताया कि टांडा मेडिकल कॉलेज लगातार जो है वो नए क्षेत्रों में जो अपनी उपलब्धियां लाता जा रहा है, लेकिन हर गरीब की आस कहीं ना कहीं टांडा से जुड़ी होती है। जब भी किसी घर में कोई बीमार होता है तो उसके जहन में सबसे पहले टांडा अस्पताल आता है। लेकिन कई मुद्दे जो है जो टांडा अस्पताल जो जुड़े होते हैं, अक्सर हम सोशल मीडिया पे या अखबारों में देखते रहते हैं। सबसे पहले मुद्दा डॉक्टर साहब जो मैं सबसे मेन बात एक्सरे और सीटी स्कैन के मामले में क्या वर्तमान स्टेटस है? बड़ी खबरें पहले भी लगती थी कि एक्सरे सीटी स्कैन, ऐसे मुद्दों पे वर्तमान में टांडा मेडिकल कॉलेज में एक्सरे और सीटी स्कैन की क्या व्यवस्था है? जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि सीटी स्कैन का क्या स्टेटस है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 2-3 साल में, क्योंकि सीटी स्कैन की एक मशीन है, कभी अगर ख़राब हो गई हो तो 1 या 2 दिन के लिए बंद हो सकती है। अदरवाइज़ हमारा जो सीटी स्कैन वो रेगुलरली हो रहा है। ऐसा मुझे याद नहीं है कि 2 सालों में 3 या 4 दिन से ज़्यादा कभी भी बंद रही हो, क्योंकि इसके जो भी मैकेनिक है उनको हम टाइम पे बुलाते हैं जब भी कोई ख़राबी आती है और वो जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर देते हैं। यही स्टेटस हमारा जो MRI की मशीन है उसका भी है। ओके। तो ये भी ऐसी नहीं है कि ऐसे को 10 या 15 दिन ख़राब रही हो कभी भी, तो MRI भी रेगुलरली हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक और MRI मशीन यहाँ के लिए उसका प्रावधान किया है, और उसका जो सारा साइट का प्रपोज़ल है वो सारा देखा जा चुका है और अभी वो इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि 2 या 3 महीने के अंदर ये मशीन जो है, दूसरी MRI की मशीन, ये भी काम करना शुरू कर देगी। एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम रही थी जी, क्योंकि अब मशीनें हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की कि कोई भी मशीन है कभी भी खराबी आ सकती है, जैसे गाड़ी में खराबी आती है। तो हमारी 2-3 मशीनें थी वो इकट्ठी ख़राब हो गई, तो कुछ पेशेंट को उस टाइम मुश्किल आई है। लेकिन अभी लगभग 2 महीने पहले से हमने नई मशीन लगाई है, एक और मशीन लगाने का प्रपोज़ल है, और जितने भी लोगों को एक्सरे चाहिए होते हैं वो सारे एक्सरे हो रहे हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी का है, हम ये बोलें कि हमारे पास मान लो 3000 के आसपास पेशेंट OPD में आते हैं, तो उसमें से लगभग 50 to 60%, और जो इंडोर पेशेंट है उसमें इससे भी ज़्यादा रेडियोलॉजी में उनको अपना जो ओपिनियन है वो लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये है कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, लेकिन हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। हमने हाल ही में MD की जो सीटें हैं रेडियोलॉजी में 3 से 7 की हैं। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास जो फैकल्टी थी, काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ के एम्स में चले गए, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। अब ये मैं बार बार यही बताता हूँ कि एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको क्वालिफाइड डॉक्टर बनने में, स्पेशलिस्ट बनने में, सुपर स्पेशलिस्ट बनने में 35 से 40 साल का उसकी उम्र हो जाती है। और जहाँ पे लोगों को अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, चाहे एम्स है या प्राइवेट में, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमारी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे रिटेन किया जा रहा है। अभी जैसे जो रेडियोलॉजी के हमारे डॉक्टर हैं जो रिटायर हैं, उनको लाया गया है क्योंकि उनको 70 ईयर्स तक रिम्प्लॉय किया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमने प्रपोज़ल दिया कि इनको प्राइवेट में बहुत अच्छा सैलरी पे पैकेज मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और उनकी सैलरी जो है बोले 5 लाख कर देते हैं। अच्छा जी जी। तो इस तरीके से तो काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर के विशेषज्ञ डॉक्टरों को रोका जा रहा है जाने से, और सरकार इस मामले में पॉजिटिव है। तो डॉक्टर साहब अगर मैं देखूं तो जो हमारा सुपर स्पेशलिटी जो हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम न्यूरो में देखें, अगर हम कार्डियोलॉजी में देखें, अगर हम, तो वहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? और खासकर जो कार्डियोलॉजी हो, काफ़ी चर्चा में रहा, पीछे यहाँ के डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गए, फिर कुछ अपॉइंट भी हुए, आपने कुछ सामान वगैरह भी, तो ओवरऑल क्या सुपर स्पेशलिटी और खासकर कार्डियोलॉजी की क्या स्टेटस है? अभी आपको ये बता के हमें बहुत खुशी हो रही है कि कार्डियोलॉजी में सारे न्यूज़पेपर में छपा कि कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट बंद हो गया है। जी।
हमारे 8 डॉक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से छोड़ के गए थे, और जैसे सरकार ने अभी कुछ कदम उठाए हैं और कुछ एक्शन भी लिया है, उसकी वजह से हमारे पास इस वक्त 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और 5वां जो कार्डियोलॉजिस्ट एक लेडी कार्डियोलॉजिस्ट थी, रेगुलर जॉब में थी, उसमें भी हमें एक एप्लीकेशन लिखा है कि बदलते हालात में और जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसको देखते हुए वो अपना रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए तैयार है और वो दोबारा ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब 5 कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ हो जाएंगे। 5 और जब 5 कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएंगे तो हमें सरकार ने इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इशू किया है, और हमने अप्लाई किया है कि यहाँ पे 4 सीटें डीएम कार्डियोलॉजी की शुरू की जाएँ जल्दी से जल्दी। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है और तरक्की करेगा, और जो भी इसमें कमी पेशियाँ थी, पहले कमी पेशी जो भी थी, उसको ठीक किया जाए। सुपर स्पेशलिटी में मैं देख रहा हूँ लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो बाहर अस्पतालों से या और मेडिकल कॉलेज से जो भी यहाँ रेफर होके आ रहे सुपर स्पेशलिटी में आ रहे, इसको मजबूत करने के लिए चाहे कार्डियोलॉजी में बढ़ रहे हैं तो न्यूरो बाकी में भी ऐसा कुछ सोच रही है? हमारा जो न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें स्टाफ की कमी है, और फिर भी अभी जो न्यूरोलॉजी का स्टाफ है और न्यूरोलॉजी में जो डीएम का कोर्स है वो अभी चल रहा है जी, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि अगले साल से डीएम की जो सीटें हैं इसमें भी बढ़ेंगी, क्योंकि हमने अप्लाई कर दिया है। ऐसा ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें अभी 2 हमारे डीएम स्टूडेंट हैं पर ईयर, और इसको भी हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन जो हमारे पास डीएम के जो क्वालिफाइड टीचर हैं वो फ़िलहाल 2 ही हैं, तो अगर ये बढ़ते हैं तो इसको भी देखा जा सकता है, और मजबूत होगा, इसको और आगे इसमें जो सीटें हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। अब डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ स्पेशलिटी ऐसे हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जन हमारे पास कोई नहीं है, पीडियाट्रिक सर्जन कोई नहीं है, और जैसे एंडोक्राइनोलॉजी में हमारे पास लोग हैं, यूरोलॉजी में हमारे पास 2 ही लोग हैं, और इस डिपार्टमेंट में जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आते हैं कि हमारा ऑपरेशन जल्दी हो जाए। तीसरा जो हमारे ऑपरेशन थिएटर है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टोटल ऑपरेशन पर डे जो फंक्शनल हों वो 20 से 22, अभी हम 12 से 15 ऑपरेशन थिएटर पर डे चला पाते हैं, और जो एमरजेंसी का ऑपरेशन थिएटर है वो तो 24 घंटे चलते हैं। तो उस तरीके से अभी जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा चाहिए हमें, और सरकार ने 10 सैंक्शन की हैं पोस्टें इसके लिए, तो अगर ये 10 लोग अभी आने की पूरी हमें उम्मीद है, तो उससे जो हमारा वेटिंग पीरियड है सर्जरी का वो काफ़ी कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक ट्रॉमा सेंटर मुझे याद आ रहा है, हम भी आए थे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने उसका शुभारंभ किया था। वर्तमान में ट्रॉमा सेंटर का क्या स्टेटस है, किस तरह से काम कर रहा है, कितने लोगों को लाभ मिलता है? हमारा जो ट्रॉमा का सेंटर है फुली फंक्शनल है जी, और ट्रॉमा का जो ओटी है अलग से उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कुछ सामान जो खरीदा जा रहा है, और ट्रॉमा के जो आईसीयू बेड हैं वो पूरी तरह से चालू हैं। 12 बेड हमारे आईसीयू के हैं ट्रॉमा सेंटर के, और उसके साथ ही 15 बेड हमारे जो दूसरे इमरजेंसी आती है ट्रॉमा को छोड़ के वो भी हैं। तो अभी हम जो सारे बेड हैं उनको चला पा रहे हैं, और जो ट्रॉमा का यूनिट है उसमें भी 20 बेड हैं। तो हमारा जो लेवल 2 जो ट्रॉमा सेंटर है वो पूरी तरह से फंक्शनल है। तो एक मदर चाइल्ड जीएस वाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, काफ़ी समय से भवन बना है, और उसमें कुछ एक तकनीकी कमियां थी, तो कब तक वो फंक्शनल हो जाएगा? वर्तमान क्या स्टेटस रहेगा उसका? जो ओपीडी वाला एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर है जी, वो तो काफ़ी दिनों से चालू है। बिल्कुल। जो हमारा ओबीजी है और गायनी का जो डिपार्टमेंट है उसका ओपीडी वहीं से चल रहा है। हमारा जहाँ तक न्यूरोलॉजी का कंपोनेंट है वो भी ग्राउंड फ्लोर चालू है, और इसका जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उसमें हमें फायर का एनओसी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इसमें एक कमी रह गई थी। बिल्कुल। और वो कमी थी कि इसमें जो पेशेंट को ऊपर ले जाने के लिए रैंप होता है
वो एक कंपल्सरी है। तो अब वो जो रैंप है सरकार ने इसके लिए 3.5 करोड़ के आसपास इसके लिए दिया है और अब ये पूरी तरह से तैयार है। और अगर फायर कानून से मिल जाता है तो हो सकता है 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही हम इसको शिफ्ट कर पाएंगे। 1 या 2 हफ्ते में जीएस वाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें एक और बात, जैसे हम बात करें लगातार ड्रग्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ड्रग्स में भी एक प्लान बना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो टांडा में प्लान कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? जहाँ तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात है और डी एडिक्शन सेंटर की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि यहाँ पे 40 बेडेड डी एडिक्शन सेंटर जी, उसके लिए भर्ती जो स्टाफ चाहिए वो जारी है। और जैसे ही ये हमारे पास नर्सिंग स्टाफ काफ़ी ज्वाइन कर लिया है, लगभग 80 के आसपास जो स्टाफ नर्सेज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हमें कुछ वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ उसकी भर्ती की जा रही है और जल्दी से जल्दी इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, मेंटल हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये जो बिल्डिंग है इसको टेक ओवर काफ़ी पहले कर लिया गया है और इसका जो ओपीडी है वो कंपोनेंट पूरी तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये थी टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है, लेकिन सबसे बड़ी जो आम आदमी जो सबसे पहली समस्या से जूझता है टांडा मेडिकल कॉलेज आते ही, वो 2 बड़े इशू जो हैं बड़े प्रमुख हैं, एक पार्किंग और दूसरा लिफ्ट। एक तो पार्किंग आते गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, और अगर आता है मरीज को ले जाना, लिफ्ट और पार्किंग काफ़ी चर्चा में टांडा की रहती है। तो डॉक्टर साहब ये बहुत पुरानी मर्ज है, तो डॉक्टर मिलाप इस मर्ज का इलाज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हर आदमी की पहली शिकायत पार्किंग और लिफ्ट से रहती है, हर आदमी इससे जूझता है, तो इन 2 पे क्या कर रहा है कॉलेज प्रशासन? जहाँ तक लिफ्ट की बात है तो अलग अलग एरिया में हमारी लगभग 15 से ज़्यादा लिफ्ट हैं जी, और इस टाइम 11 से ज़्यादा लिफ्ट जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि ऐसी लिफ्ट जिसमें पेशेंट का जो स्ट्रेचर है या उसका बेड है, पूरे का पूरा बेड उसमें जा पाता है, उसमें खराबी थी और उसका जो लाइफ स्पैन था 20 साल का वो पूरा हो गया था जी। और उस एरिया में जो बाकी लिफ्ट भी है, क्योंकि हॉस्पिटल को बने हुए लगभग 20 साल हो गए हैं जी, तो उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। अभी लगभग 8 महीने पहले 6 लिफ्ट को चेंज करने के प्रोसेस के लिए सरकार ने 4.5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है जी। और ये जो लिफ्ट का काम है वो जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, उसको दिया है। उन्होंने इसका जो टेंडर है वो कर दिया है और उस टेंडर में हमने ये कंडीशन डाली थी कि इतने टाइम के अंदर ये एटलीस्ट 50% लिफ्ट को चालू करेंगे जी। सामान सारा पड़ा है, काम चला हुआ है, थोड़ा काम डिले हो गया है, तो हमने दोबारा जिस डिपार्टमेंट को पैसा दिया है लगभग 4.5 करोड़ के आसपास, उनसे एक मीटिंग किया है और हमने उसमें ये भी पास किया है कि अगर ये इस डेट से आगे हमें कम से कम 2 लिफ्ट तैयार करके नहीं देंगे तो हम उसकी इनको पेनल्टी डालेंगे जी। तो पूरी कोशिश है और हमें लगता है कि एक लिफ्ट तो 1 या 2 महीने के अंदर चालू हो जाएगी। बाकी जो लिफ्ट हैं दूसरे एरिया की, सुपर स्पेशलिटी की, एनाटॉमी ब्लॉक की, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, हमारे MCH की, ये सारी ठीक तरीके से काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब अब लगभग जितने बड़े मुद्दे थे, एक पार्किंग मुद्दा रह गया, पार्किंग शुल्क को लेकर बड़ी चर्चा थी। पार्किंग मुद्दा है क्योंकि हमारे पास लगभग 3000 पेशेंट OPD में आते हैं और 800 से 1000 पेशेंट रोज़ एडमिटेड होता है जी। हर आदमी आजकल अपनी गाड़ी में आता है और इतना हमारा स्टाफ भी लगभग 1500 से 2000 के आसपास है। तो पार्किंग तो एक समस्या है। इसके लिए हमने सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जहाँ पे अभी टेम्परेरी पार्किंग चल रही है, जहाँ से कई बार शिकायतें भी काफ़ी आती हैं, तो वहाँ पे एक मल्टी स्टोरेड पार्किंग BOT मोड में बने, ताकि ये जो समस्या है इसका भी जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके।
तो ये तो थे डॉक्टर मिलाप। डॉक्टर मिलाप, आपने बहुत बेहतर तरीके से, आपने जिस तरह से कहा कि बहुत जल्दी जीएस वाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, लिफ्ट का काम अति शीघ्र चल रहा है, और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पे हमारे सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और मजबूत हो जाएगा, तो काफ़ी सवाल जो आम जनता के थे वो हमने सीधे डॉक्टर मिलाप से, जहाँ आपने हमारी कई रिपोर्ट्स देखी होगी जिसमें लोगों की समस्या को उठाया है, तो आज हमने कोशिश की है कि सीधी बात क्यों ना प्रशासन से की जाए, जो जनता के मुद्दे हैं, पार्किंग है या अन्य समस्याएं, उसको लेकर के। तो ये तो थे डॉक्टर मिलाप के कुल मिलाकर के हमारे सवालों के जवाब। आपको ये बातचीत कैसी लगी जरूर ब्लैक एंड व्हाइट को बताएं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का मुद्दा एक ही है, आपके मुद्दों को उठाना, सरकार तक पहुंचाना। डॉक्टर मिलाप, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से ब्लैक एंड व्हाइट के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan,